हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एसजीपीजीआई पेपर लीक के मामले में। इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, आप सबका जैसा कि पता है, कल की वीडियो में मैंने आपको दिखाया ही था कि पेपर का किस तरह से धांधली हुआ है और वहाँ पे कह सकते हैं कहीं ना कहीं कि कुछ हर तरफ से कहीं ना कहीं फॉल्ट रहा है, चाहे वो इंस्टीट्यूट का रहा हो, चाहे एसजीपीजीआई का रहा हो। तो अभी क्या कुछ उस मामले में लेकर आगे का यहाँ पे अपडेट मिल रहा है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल पर हमारे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आप जानते हैं नर्सिंग ऑफिसर से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको हमारे ही चैनल दाखिल नर्सिंग वाला पे ही मिलेगा। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं और इसके बाद मैं अगला जो एसजीपीजीआई से रिलेटेड वीडियो लेकर आना हूं वो कट ऑफ पे वीडियो मेरा रहने वाला है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगा एसजीपीजीआई का, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन मिला लिया है और उसके बाद से अब नंबर के रुझान आना शुरू हो चुके हैं कि किस कैटेगरी से कितने कितने नंबर लोगों के बन रहे हैं। तो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो के बाद सबसे पहले हम इस वीडियो को देखते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ मसला रहा है एसजीपीजीआई पेपर धांधली के मामले में। तो आइए पूरी न्यूज़ को देख लेते हैं, क्या कुछ रहा है और कहाँ का ये न्यूज़ है और किस जिले का है, किस सेंटर का है, ये सारा कुछ डिटेल्स हम देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे हेडलाइन आप देख रहे होंगे कि पीजीआई नर्सिंग ऑफिसर परीक्षा में सेंध 12 दबोचे। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देख सकते हैं लखनऊ सीतापुर की ये न्यूज़ है। कल के वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी था, जिसमें कॉलेज भी मैंने बताया था कि कौन सा है, कहाँ पे पढ़ता है, सारा कुछ डिटेल्स मैंने बताया था और क्या क्या वहाँ पे हो रहा है, जिसका लाइव वहाँ पे मैंने आपको उसका वीडियो भी शेयर किया था। तो लाइव वीडियो के साथ आप लोगों ने सारी चीज़ें देख ही लिया है। अब उसको क्या हकीकत है उसको सुनिए न्यूज़पेपर के जरिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं परीक्षा का पर्चा लीक करने वाले एक और गिरोह ने मंगलवार को एसजीपीजीआई लखनऊ के नर्सिंग ऑफिसर परीक्षा में सेंध लगा दी। सीतापुर के लहरपुर में बने एक परीक्षा केंद्र में मंगलवार को परीक्षा के दौरान कई अभ्यर्थियों के पास साल भर पेपर मिले। यहाँ पे देख सकते हैं कई ऐसे अभ्यर्थी वहाँ पे मिले जिनके पेपर सॉल्व पेपर थे उनके पास। यहाँ पे कह सकते हैं कि आखिर इन अभ्यर्थियों को कैसे मालूम था कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है एसजीपीजीआई के एग्जाम में, ये भी तक इनको मालूम था। अभी आगे इसके बारे में हम देखेंगे। और साल भर यहाँ पे देख सकते हैं साल पेपर मिले। साल पेपर मिलने का मतलब यह है कि इसका मतलब कि पहले इनको पता था कि कौन से क्वेश्चन एसजीपीजीआई में आ रहे हैं, उसी का इन्होंने साल्व लेकर आया था। और साल्व लेकर आए थे तो इनका पूरा मकसद ये था कि हम बैठ के अपना टिक लगा देंगे, क्योंकि इस कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है। तो हमारे पास पूरा यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सब कुछ ही है, तो हमको बस देख देख के वहाँ पे टिक करना होगा। आगे देखिए अभी क्या इन्होंने लिख रखा है। यह पता चलते ही एसपी चक्रेश मिश्र 3 थाने की फोर्स के साथ वहाँ पहुँच गए। अब ये जब बात लीक हुई तो वहाँ की पुलिस फोर्स जो है पहुँची तत्काल सेंटर पे और पहुंच गए। 12 अभ्यर्थी को हिरासत में ले लिया गया। अब बात यह है कि 12 ऐसे अभ्यर्थी थे जिनके पास साल पेपर मौजूद थे। बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये बन रहा है कि जब ये सब चीज़ें उनके पास थी तो वो लड़के, वो कैंडिडेट कैसे एंट्री कर लिए संस्थान में, पेपर सेंटर के अंदर ये कैसे कैंडिडेट ने एंट्री मारी, ये भी एक बहुत बड़ा यहाँ पे सिक्योरिटी का प्रश्न बन सकता है या फिर बन ही रहा है। ये भी बड़ा एक मुद्दा है, एक भी बड़ी बात है कि आखिर किस तरह से वहाँ चेकिंग की गई, किस तरह से सारी व्यवस्थाएं की गई कि आदमी जो है वो साल पेपर लेकर पूरा पन्ना अपना रख के उसके बाद अंदर एंट्री कर जाता है। किस तरह से वहाँ पे चेकिंग हुई, चेकिंग का यहाँ पे मुद्दा है। इसमें कहीं ना कहीं कॉलेज वालों का भी फॉल्ट है कि किस तरह से उन्होंने वहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह टाइट की थी या फिर नहीं की थी। दूसरा मुद्दा ये भी है कि टीसीएस कंपनी, टाटा टीसीएस कंपनी इस एग्ज़ाम को कनेक्ट नहीं करवाई है। इसी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अक्सर हमेशा से देखा गया है, एम्स हो गया, एसजीपीजीआई होगा, ये टाटा टीसीएस से ही, यूपीएमएस हो गया, ये सारे चीज़ें जो है टाटा टीसीएस कंपनी से ही एग्ज़ाम करवाते हैं। तब ऐसी कोई यहाँ पे क्वेश्चन नहीं उठते हैं और लीक का मामला सामने नहीं आता है। लोहिया हो गया, कल्याण सिंह हो गया, ये सारे जो हैं और ये सारे ऐसे संस्थान हैं जो कि अमूमन टीसीएस से एग्ज़ाम नहीं करवाए हैं विगत परीक्षाओं में। तो उनका यहाँ पे लीक का भी मामला सामने आया है, जैसा कि आपको इस चीज़ का पता भी होगा। टीसीएस से उन्होंने नहीं करवाया है। अब उसमें कितनी हकीकत है और क्या झूठ है, क्या सही है, इसको कह पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कंपनी तक की जहाँ तक की बात है तो कंपनी टीसीएस ने नहीं करवाया है, जो कि अभी लास्ट में आप इसको भी पढ़ेंगे, इसी न्यूज़ में ये चीज़ है। परीक्षा का सेंटर सीतापुर में भी था। 250 पदों के लिए आयोजित यह परीक्षा 3 शिफ्ट में मंगलवार को हुई। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यूज़ वालों को ज़्यादा श्योरिटी नहीं था इस चीज़ को लेकर, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ जो करेक्शन है कि ये परीक्षाएं 260 पोस्टों पे हुई थी, 250 पे नहीं हुई थी। तो खैर ये तो थोड़ा मिसप्रिंट है, जो नॉन नर्सिंग से उनको इनके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा। 250 पदों के लिए आयोजित यह परीक्षा 3 शिफ्ट में मंगलवार को हुई। इस दौरान ही शाम 4:30 बजे से 4 बजे से इस परीक्षा केंद्र पर कई अभ्यर्थी के पास हल पेपर मिले।
मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये मुद्दा कहाँ से बार बार आ रहा है कि उनको कैसे पता था कि यही क्वेश्चन आने वाले हैं जिसका उन्होंने आंसर पहले से ही लिख रखा था। उनके पास उस क्वेश्चन का आंसर पहले से था, तो इसका मतलब कि क्वेश्चन इनको पहले ही पता चल गया था कि कौन से क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब ये कौन लीक करवा रहा है, ये जांच पड़ताल करना प्रशासन का काम है। आगे पढ़ते हैं क्या इन्होंने लिख रखा है। पहले इस मामले को छिपाने का प्रयास किया गया, लेकिन मामला बड़ा होते देख अफसरों को सूचना दी गई। आगे क्या है, परीक्षा केंद्र व्यवस्थापक को पता चला तो वह अपनी टीम के साथ तलाश लेने लगे। बताया जाता है कि इस दौरान 3-4 अभ्यर्थी ने पर्चियां चबा ली, यानी कि जो उनके पास पेपर मिले थे कि क्वेश्चन के आंसर थी, उन्होंने उसको चबा के कुछ कांच के खा पी लिया और रफा दफा करने की कोशिश किए, यह सब भी। इसके बाद ही पुलिस को सूचना दे दी गई। कुछ देर में एसपी चक्रेश मिश्र वहां पहुंच गए। वहां 2 घंटे तक नकल करते पकड़े गए अभ्यर्थी से पूछताछ करते रहे। इसमें कई सालवर थे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अभ्यर्थी कोई और है, एग्ज़ाम देने कोई और जा रहा है। सालवर का मतलब ही हो रहा है कि भैया आपका एग्ज़ाम है, आपके पास उतना नॉलेज नहीं है, आप पैसा दो, बैठेगा कोई और बंदा, एग्ज़ाम तुम्हारा क्रैक करके चला आएगा। ये यहाँ पे हुआ है। तो एग्ज़ाम कोई और दे रहा है, बंदा कोई और है, सालभर बैठाए गए थे। यहाँ पे देख सकते हैं कितना ह्यूज मिस्टेक है ये, कितना ह्यूज मिस्टेक है ये। छोटा मोटा मिस्टेक नहीं है, बड़ा मिस्टेक है ये, बड़ा फॉल्ट है कि एग्ज़ाम का पेपर पहली बात कैसे पता चला। दूसरी बात यह है कि एग्ज़ाम साल भर वहाँ पे बैठ के एग्ज़ाम दे रहा है, एग्ज़ाम किसी और का है, बंदा कोई और बैठ के दे रहा है। कहाँ से होगा भैया सिलेक्शन। आगे इसमें देख लेते हैं। इसमें कुछ सालभर थे, ये मूल अभ्यर्थियों के स्थान पर उनके नाम से परीक्षा दे रहे थे। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि एग्ज़ाम किसी और का है, बंदा कोई और बैठ के एग्ज़ाम दे रहा है। पुलिस अफसर यह पता कर रहे हैं कि साल पेपर इन्हें कहाँ से मिला। ये देखिए साल पेपर इन्हें कहाँ से मिला, इसकी जो है छानबीन चल रही है और ये चलती रहेगी। और ऐसे आएगा कि एक दिन रिजल्ट भी आ जाएगा और छानबीन होती रहेगी। लोग ज्वाइन भी कर लेंगे तब भी छानबीन होती रहेगी। मामला रफा दफा हो जाएगा, सब बच्चे अगले वैकेंसी के लिए प्रिपरेशन करने लगेंगे, सारी बातें यहाँ पे सॉल्व आउट हो जाएंगी। वहीं पीजीआई डायरेक्टर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन बात नहीं हो सकी। यह परीक्षा किसी दूसरे एजेंसी से कराई जा रही है। यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने पहले ही बोला कि टीसीएस कंपनी नहीं है, एजेंसी दूसरी है, तो ये तो होना थोड़ा लाजमी था ही। टीसीएस नहीं है तो अदर कंपनियों पे भरोसा थोड़ा कम होता है। लेकिन अभी हकीकत क्या है, हकीकत क्या है वो आप लोगों ने इस पेपर के माध्यम से देखा। और पारदर्शी तरीके से क्या इसका पूरा मसला है ये अच्छे से पीजीआई जानता होगा या फिर उस कॉलेज वाले जानते होंगे कि आखिर क्या है पूरा मसला। हम आप वही सुन रहे हैं जो हमको सुनाया जा रहा है, हम आप वही पढ़ रहे हैं जो हमको पढ़वाया जा रहा है। तो ये दूसरी एजेंसी से करवाया गया था। और यहाँ पे कह सकते हैं कि पीजीआई के डायरेक्टर से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन यहाँ पे प्रयास किया गया, लेकिन उनसे बात नहीं हो सका। बच्चों का पेपर है, इतने बड़े पैमाने पे सेंटर बनाए गए हैं, पूरे यूपी, आउट ऑफ यूपी में भी बनाए गए हैं सेंटर। सभी लोगों का एग्ज़ाम है, एक सेंटर पे कुछ मिस्टेक या फिर कुछ लीकेज आता है, लेकिन उसका जिम्मेदारी लेने का यहाँ पे जब संपर्क साधा गया डायरेक्टर से तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया। यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से चीज़ों को घुमाया फिराया जा रहा है। ये सारे जो न्यूज़ है ये आपके सामने है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। यदि हमसे आप सोशल मीडिया पे जुड़े होंगे तो ये स्क्रीनशॉट की ज़रूरत आपको नहीं पड़ी होगी। ये पेपर मैं ऑलरेडी आपको भेज चुका हूँ अपने सोशल मीडिया यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम पे और साथ साथ में इंस्टाग्राम पे भी। तो पूरी सच्चाई इसमें क्या है प्रशासन जानती है, हम सब उतना ही जानते हैं जितना हम सबको यहाँ पे देख और सुन पा रहे हैं। ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इसको पारदर्शी तरीके से सही को सही और गलत को गलत ठहराया जाए। तो ये पूरा न्यूज़ एसजीपीजीआई से लेकर है। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें लिखना ना भूलें। और वीडियो को और से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे सारे लोगों को जो है ये न्यूज़ पता चल सके। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले कट ऑफ वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।